वो हमेशा यही चाहती थी कि हमारे हिंदुस्तान का नाम, हमारे हिंदुस्तान का फ्लैग हमेशा ऊंचा रहे। उनको बहुत प्राउड फील होता था, वो जवानों के लिए हो, गानों के लिए हो। उन्होंने हमेशा जो गाने हैं देश के लिए जो गाए हैं वो हमेशा अमर रहे हैं, और उनको देश के लिए बहुत प्यार था। और जिनको भी उनको ऐसा लगता था देश से प्यार करते हैं, उनके लिए वो बहुत प्यारे इंसान होते थे। एक फ़िल्म मैंने अनाउंस की थी, हसीना मान जाएगी, और हसीना मान जाएगी की मुहूर्त हम लोग महबूब स्टूडियो में करने वाले थे, और पूरा महबूब स्टूडियो हमने सजाया था। पहले गेट से लेके रिकॉर्डिंग थिएटर तक रेड कारपेट डाला था, और दीदी वहाँ पे लाइव आने वाली थी रिकॉर्डिंग करने के लिए। लेकिन किसी वजह से हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वो पहुँच नहीं पाए। दीदी काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रही। ये बहुत बड़ी बात है कि दीदी इंतज़ार करते रही और मुझे समझाती रही, तू चिंता नहीं करना, मैं बैठी रहूँगी और तेरा गाना गा के जाऊँगी। लेकिन किसी वजह से म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं आ पाए, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैंने उस फिल्म को उसी वक्त कैंसिल कर दिया। आप मुझे सवाल करेंगे ना? नमस्कार, मैं सुषमा शिरोमणि, प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर, एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। सुषमा जी, आज हम लता जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आप भी हैं। कौन सी यादें आपकी, क्या सबसे पहले तो कहेंगी कि आप लता जी का नाम आते ही और अब हमारे बीच नहीं रही, एक चौंकाने वाली खबर थी जो कल पूरे बॉलीवुड में एक मातम सा छाया रहा, और हाल ये लगातार चलता रहेगा, कोई मानने को तैयार नहीं है कि वो हमारे बीच नहीं रही। आपके अपने शब्द। मैं तो यही कहूँगी कि वो हमारे बीच में हमेशा रहेगी, और दुनिया क़यामत तक हमारे साथ वही रहने वाली है। वो हमारे साथ फिज़िकली नहीं है, लेकिन कि उनकी आवाज़ें, उनकी याददाश्तें और उनके बारे में उनको कोई नहीं भूल सकता, सदियों तक नहीं भूल सकता। आपकी अपनी यादें क्या हैं? आपकी अंतिम मुलाकात कब हुई थी? मेरी उनकी मुलाकात, उन्होंने एक पिक्चर, मराठी पिक्चर बनाई थी, जिसमें उन्होंने अपना पहली बार और आखिरी बार उन्होंने म्यूज़िक डायरेक्शन भी दिया था। नाम से आनंद घन नाम से डायरेक्शन किया, म्यूज़िक डायरेक्शन किया था, और उस पिक्चर का नाम था पावना धोंडी। उसमें पहली बार, जैसे उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए एक कैबरे गाया, वैसे मराठी फिल्मों में कभी लावनी नहीं गाती थी, और उस पिक्चर में उन्होंने 2 लावनियाँ गाई, और उन्होंने कहा ये जो नई लड़की आई है वो उस गानों पे नाचेगी, और वो लावनी वही लड़की करेगी, और वो मैं थी, सुषमा शिरोमणि। और ये मेरी खुशनसीबी है कि लता जी ने मेरा नाम रिकमेंड किया, और मैंने वो लावनियाँ मैंने की है, और तब से वो मुझे हमेशा कहती थी ये मेरी लक्ष्मी है, मुझे लक्ष्मी के नाम से पुकारती थी और मुझे बहुत प्यार करती थी। तो कैसे आपने राजी किया था, मनाया था? ये पूरा यूनिट बना कैसे था कानून का, जिसमें उनको पूरे गाने भी गाने थे, म्यूज़िक डायरेक्शन भी करना था, आप भी शामिल थी, तो कहाँ से शुरुआत हुई थी? उनके घर पे मेरा आना जाना रहता था। उनकी जो बहू है भारती जी, वो हमारे मराठी फिल्मों में भी एक्टिंग करती थी, और हम दोनों ने काफ़ी फिल्मों में एक्टिंग भी किया था, और वो मेरी फ्रेंड भी थी, और घर पे गणपति में हमारा हमेशा आना जाना होता था। और मैं चाहती थी, मेरी ज़िंदगी का एक ख्वाब था कि दीदी मेरे पिक्चरों में गाना गाए, कम से कम एक गाना तो गाए। तो एक गुलछड़ी फिल्म थी, उसमें हमारा एक गाना था, तो मैं दीदी को रिक्वेस्ट किया कि दीदी कम से कम मेरे लिए एक फ़िल्म में आप गाना गाइए। तो उस फिल्म में नहीं हो पाया हमारा, तो मैंने कानून फिल्म जब मैंने लॉन्च की, हिंदी फिल्म कानून, जिसमें अजय देवगन भी हीरो रहे हैं, तो उस फिल्म के लिए मैंने दीदी के पास गई और मैंने कहा दीदी मैंने मेरी ज़िंदगी में आपको पहली बार बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप हमेशा मुझे लक्ष्मी बुलाती है, तो इस लक्ष्मी के लिए आप एक काम करिए, मेरे पिक्चर के सारे गाने आप गाएंगी। और दीदी ने बहुत खुशी से उस फिल्म के सारे गाने, 7 गाने, और मेरे ख्याल से ये आखिरी एल्बम है उनका जो उन्होंने 7 गाने गाए हैं, और इतने अच्छे गाने हैं, अगर कोई भी सुनेगा तो कहेगा फिर ये गाने लता जी के बगैर कोई नहीं गा सकता। वो हमेशा यही चाहती थी कि हमारे हिंदुस्तान का नाम, हमारे हिंदुस्तान का फ्लैग हमेशा ऊंचा रहे। उनको बहुत प्राउड फील होता था, वो जवानों के लिए हो, गानों के लिए हो, उन्होंने हमेशा जो गाने हैं देश के लिए जो गाए हैं वो हमेशा अमर रहे हैं, और उनको देश के लिए बहुत प्यार था।
और जिनको भी उनको ऐसा लगता था देश से प्यार करते हैं, उनके लिए वो बहुत प्यारे इंसान होते थे। देश के प्रति प्रेम था। ये जो रहा, जो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम मेरी ज़िंदगी में मैंने, बिकॉज़ उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। एक फ़िल्म मैंने अनाउंस की थी, हसीना मान जाएगी, और हसीना मान जाएगी की मुहूर्त हम लोग महबूब स्टूडियो में करने वाले थे, और पूरा महबूब स्टूडियो हमने सजाया था। पहले गेट से लेके रिकॉर्डिंग थिएटर तक रेड कारपेट डाला था, और दीदी वहाँ पे लाइव आने वाली थी रिकॉर्डिंग करने के लिए। लेकिन किसी वजह से हमारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वो पहुँच नहीं पाए। दीदी काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रही। ये बहुत बड़ी बात है कि दीदी इंतज़ार करते रही और मुझे समझाती रही, तू चिंता नहीं करना, मैं बैठी रहूँगी और तेरा गाना गा के जाऊँगी। लेकिन किसी वजह से म्यूज़िक डायरेक्टर नहीं आ पाए, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैंने उस फिल्म को उसी वक्त कैंसिल कर दिया कि अगर दीदी के लिए एक म्यूज़िक डायरेक्टर पहुंच नहीं सकता है तो ये फिल्म मैं बना ही नहीं सकती हूँ और ना बनानी चाहिए। और मैंने वो फिल्म नहीं बनाई, वो टाइटल मैंने किसी और को दे दिया, हसीना मान जाएगी, और मैंने दीदी के लिए वो पिक्चर ही कैंसिल कर दी। उनके कुछ घरोल जब दीदी जब गाती थी, मतलब सब म्यूजिक डायरेक्टर, उनके पिताजी मेरे ख्याल से चित्रगुप्त उनके पिताजी थे ना। हाँ जी जी। किसी म्यूजिक डायरेक्टर थे। और नौशाद जी वगैरह सबके दीदी गाती थी पहले जमाने में ना, वो सभी के लिए। तो उनके घर में उनके घरोली कुछ प्रॉब्लम थे आपस में उनके, ये वो हमको बताया नहीं उन्होंने। हमारे साथ म्यूजिक करते रहे, रेसल करते रहे, हम खर्चा करते रहे। और काफी मतलब रिकॉर्डिंग तक गए। मुहूर्त के इतना बड़ा मुहूर्त किया था, पूरी इंडस्ट्री वहाँ पे आने के लिए सब ये थे कि आज दीदी पहली बार मतलब कि लाइव रिकॉर्डिंग गाने वाली है। और हमने काफी खर्चा भी किया था, बहुत ज्यादा खर्चा किया था। और वो साहब हम फोन करते रहे, आते ही नहीं थे। समझ में नहीं आया क्या है, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो बाद में हमें पता चला बहुत दिनों के बाद कि उनके आपस में पुराने जमाने के कुछ उनके मन दुख था उनका। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी और बहुत बड़ा बेवकूफ़ी थी उन लोग की तरफ से। अगर उनको ऐसा उनको होता तो हम उनको म्यूजिक डायरेक्टर ही नहीं साइन करते। ये तो हमारे दीदी के लिए तो हम कुछ भी करते। महाराष्ट्र आज जैसे हमारे छत्रपति शिवाजी है, वैसे हमारे लिए तो हमारी दीदी है, लता दीदी है। हम उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमने वो पिक्चर ही कुर्बान कर दी, हमने वो पिक्चर ही छोड़ दी, हमने बनाने का वो सपना ही छोड़ दिया। इसके लिए फिर हम जब कानून के लिए उनके लिए गए तो उन्होंने हमारे सातों गाने गाए। ना नॉन म्यूजिक डायरेक्टर थे उस वक्त जब मैंने साइन किया था उनको, तो वो नॉन म्यूजिक डायरेक्टर थे। काफी पिक्चरें, उनके गाने भी बहुत मशहूर हुए थे। काफी नॉन म्यूजिक डायरेक्टर थे। उनके पिताजी भी नॉन म्यूजिक डायरेक्टर थे। तो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ठीक है, हमारी दीदी के लिए हमने जो किया, हमने अपने लता दीदी के लिए किया। लेकिन हमें अभी उनके जाने के बाद, अभी जैसे शाहरुख खान की कंट्रोवर्सी चल रही है, ये बहुत बड़ी बेवकूफियां है जो कंट्रोवर्सी करते हैं। हमको तो लता दीदी को याद रखते हुए जो भी करना है करना है। अभी ये फालतू के छोटी छोटी कंट्रोवर्सी करके उनके सम्मान को हमको ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। मतलब वो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे उनका एक घराना था, उनके पिताजी भी म्यूजिक डायरेक्टर थे और वो भी म्यूजिक डायरेक्टर थे। जी 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 जी। तो बड़ा घराना था। नहीं, अच्छा नहीं लगता हमें। दीदी के लिए हमें कोई कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करनी है। हमको तो ये शाहरुख खान की कंट्रोवर्सी भी जो खड़ी हो रही है, ये भी हमको अच्छी नहीं लग रही है। नहीं ठीक है मैम, मैं सम्मान करता हूँ इस चीज का। वो क्या है, जैसे लता दीदी का जो नाम है, जो बड़प्पन है, जो लोग उनसे बड़े मतलब बहुत ऐसे चौंक जाते थे कि सामने जाएं नहीं जाएं। लेकिन उनको जोक सुनना, खुश रहना, हंसना, हंसाना, वो हमेशा आप देखिए उनकी कई फ़ोटो आप लोग भी रोज़ टीवी पे देखते होंगे, हंसती हुई नज़र आती है। और वो लोगों में बड़ा ताज्जुब लगता था कि दीदी आई है। लेकिन वो मजाक और हंसी मजाक और खुश रहना बहुत पसंद करती थी। होते हैं ना, भगवान बार बार जन्म नहीं लेते हैं और सभी भगवान नहीं बनते हैं। वो सरस्वती थी और कल देखिए बहुत बड़ा दिन था और उसी दिन वो
यहाँ से निकली है, जो मतलब यहाँ आशीर्वाद हिंदुस्तान को दे के गई है। लेकिन वो बिकॉज वो ईश्वर थी और ईश्वर ही रहेगी, और हर इंसान ईश्वर नहीं बन सकता। जो गुण उनमें थे वो ईश्वरीय गुण थे, और वो गुण अगर हमारे लोग उनको फॉलो करें तो शायद किसी में कुछ ना कुछ तो आ सकता है। तो मैं हर इंसान को, हर म्यूजिशियन को, हर सिंगर को कहूँगी कि लता जी की बारकाइयाँ, लता जी की मेहनत, लता जी के बारे में बनने की कोशिश करिए, शायद कुछ गुण आप में भी आ सकते हैं। अच्छा, लता दीदी का ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग कौन सा था उनका अपना? क्या कभी ऐसी बात होती थी आपसे? ये मेरे वतन के लोगों, ये गाना उनको बहुत पसंद था। हाँ। ये मेरे वतन के लोगों, ये गाना अगर वो उन्होंने नहीं भी गाया तो ऑडियंस खड़ी होकर कहती थी कि आप ये गाना गाइए, और उनको भी बहुत पसंद था। और वो वतन को बहुत प्यार करती थी और वतन के लोगों को बहुत प्यार करती थी। मुझे बहुत दर्द हो रहा है बोलते वक्त, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे रोना आ रहा है। मैं ये चाहती थी कि लता मंगेशकर अगर नहीं, वो ईश्वर ही थी हमारे साथ में, और वो उन्होंने कभी नहीं जाना था हमारे बीच में से। उन्होंने यहीं रहना था और हमारे बीच में ही रहना था, और ये हर इंसान चाहेगा। उनके घर वाले तो चाहेंगे, लेकिन वर्ल्ड में आपको यकीन नहीं आएगा, ऐसा कोई चैनल नहीं है जिन्होंने लता जी को कल दिखाया नहीं है या आज नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा कभी भी दुनिया में नहीं हुआ है जो लता जी के जाने की वजह से हुआ है। आप जानती हैं बात, आपका फेस थोड़ा मिलता है लता दीदी से। हमारे रिकॉर्डिंग जब होती थी ना, हमारे गानों की रिकॉर्डिंग होती थी, तो हमने बॉम्बे लैब में रिकॉर्डिंग की थी। वहाँ शर्मा जी बहुत मशहूर रिकॉर्डिस्ट रहते थे, और लता जी रिकॉर्डिंग जब करती रहती थी, अगर कुछ भी शर्मा जी कहते थे, बोलते थे अरे वो लता बैठी है, वो बोले मुझे मैंने सही गाया है कि नहीं गाया है। ये उनका बड़प्पन होता था, और वो हमेशा मुझे कहती है दूसरी लता मंगेशकर बैठी है वहाँ पे। उनको पता था आप थोड़ा आपका फेस कहीं ना कोई हिस्सा फेस का ऐसा मैच करता है। शायद मैं उनको इतना प्यार करती थी, शायद वो मेरी माँ थी, शायद इसलिए उनका मेरा फेस मिलता है थोड़ा बहुत। और भी लोग कहते हैं कि सिर्फ मैं कह रहा हूँ? कौन कहता था? काफ़ी लोग कहते हैं, इवन मैं टेलीफोन पे बोलती हूँ ना, तो कईयों को लगता है मैं लता मंगेशकर बोल रही हूँ। तो फेस का कौन सा हिस्सा बताइए जब आप मुस्कुराती हैं तब, या आपकी आंखें? मेरा मुस्कुराना और मेरी आंखें उनको बहुत पसंद थी। हाँ, और वो उनके जैसे लगती है, आपको लगता है? हाँ काफ़ी, आप भी देखिए ना फोटो में। हाँ, मुझे तो लग रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसे किसी और ने बॉलीवुड में भी कहा हो आपको कि? हाँ, काफ़ी लोग बोलते रहे हैं, और वो भी कहती थी कि तेरा फेस बहुत, और उनको ये था बिकॉज वो मुझे लक्ष्मी कहती थी, क्योंकि उसको लगता था ये लड़की कुछ कर जाएगी, और उन्हीं की वो प्रेरणा जो मुझे मिलती थी, और मैं शायद आज तक यहाँ तक पहुँची हूँ। आपका कुछ फैमिली कनेक्शन था क्या? फैमिली कनेक्शन नहीं था, लेकिन मोर देन फैमिली था। शायद उनकी मैं बचपन से इतनी बड़ी फैन रही कि मैं धीरे धीरे उनकी तरह ही बनती गई हूँ। कभी उनको कुछ बना के खिलाया था, घर से लेके थी? हाँ, हम लोग रिकॉर्डिंग में आते थे, वो मेरे लिए पनीर, वो जब उनका उपवास रहता था तो थोड़ा सा नमक डाल के गरम करके पनीर लेके आती थी। और मैं अपने घर से, जो मेरे घर में थोड़ा पुराना सब चलता है, मेरी माँ पुराने खाने बनाते हैं, तो उनको बहुत पसंद आता था। और वो भी फ़िश के बहुत शौकीन रहे हैं, हम लोग भी फ़िश के बहुत शौकीन रहे, तो हम लोग यही लेना। मिठाई में क्या पसंद था? कभी याद है आपको, आपने कभी पूछा? नहीं, उनको पनीर बहुत पसंद था। अच्छा। और कौन सी मिठाई पसंद थी? मिठाई में तो सब खाते थे, लेकिन थोड़ा खाते थे। हाँ। तो हर चीज़ जिसमें प्लेजेंटनेस होता है, जिसमें खुशी लगती है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमको कोई साड़ी देती थी, कोई ये करता था, तो उनको जिसमें खुशी, उनको हमेशा, जो कि लता मंगेशकर बहुत बड़ी, लेकिन वो उनको सामने जाके जो खुशी दे सकते थे, जैसे कि हमने जो गाने भी गाए हैं, हमारे इसमें भी शानू ने गाने गाए हैं, बाल सुब्रमण्यम ने गाने गाए हैं, हम लोग बहुत हंसी मजाक करते थे। उनको खुशी रखना, खुश रहना, हंसना खेलना उनको बहुत पसंद था। अच्छा, ये जो गाने रिकॉर्ड
हुए थे आपके 7 गाने और उसके पहले भी कोई किस्सा आपको याद है गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान चाहे बाला सुब्रमण्यम से, चाहे वो कुमार सानू से, चाहे विनोद राठौर के साथ, कोई ऐसी हंसी ठिठोली मस्ती वाली बात आपको याद आती है कि ये बात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी इन गानों की रिकॉर्डिंग? उनके बारे में तो भूलना तो सवाल ही नहीं उठता है। आप यकीन करेंगे 2 दिन में इवन बालसुब्रमण्यम जी और जो भी लोग ये बाकी सिंगर भी जो है 2 दिन में उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग पूरी कंप्लीट कर दी, पूरी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर दी। ये मतलब बहुत ये बात नहीं है, बहुत मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। रिकॉर्डिंग के दौरान अजय देवगन आते थे वहाँ पे? हाँ, एक बार आए थे, अजय देवगन भी आए थे, उर्मिला भी आई थी। मेरा फोटोग्राफ आपने देखा होगा, मैंने जो अभी थोड़ा सा भेजा है सब जगह पे। तो वो मेरे लिए जिंदगी भर याददाश्त रहेगा, उनका फोटोग्राफ मेरे साथ में। तो क्या बात हुई थी लता दी, वो अजय देवगन उर्मिला मिले थे लता दीदी? उनको बहुत खुशी हुई कि वीरू जी का लड़का है। वो जानते थे वीरू जी को। और अजय देवगन भी बहुत ही पोलाइट, बहुत ही अच्छा लड़का है और मतलब उनको मिलके बहुत खुश हो गई थी और मुझे कहा था कि ये लड़का बहुत आगे जाएगा। देखिए, जैसे आपने कहा कि वो देशभक्त वाली बात थी उनमें, अजय देवगन के अंदर भी वो बात है, ये जानती थी लता जी? नहीं, उस वक्त तो अजय देवगन नए थे ना। हमने तो उनको एज ए न्यू कमर साइन कर दिया था। तो लेकिन उनको मिलने के बाद उनको ये ज़रूर लगा लता जी को कि ये लड़का बहुत आगे बहुत बढ़ेगा, बहुत नाम कमाएगा। मैं इम्पा की इंडियन मोशन पिक्चर प्रोड्यूसर एसोसिएशन की मैं प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ, वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ और अभी हमारा एक इलेक्शन हुआ है FFI, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये एसोसिएशन बहुत बड़ी है, इंडिया की और वर्ल्ड की और भी एसोसिएशन जितनी भी है इसके इस अम्ब्रेला के नीचे सारे मेंबर बनते हैं। वे कोई भी जहाँ पे NFDC हो या कोई भी हो, वो सारे इस एसोसिएशन के अंडर में होते हैं। गवर्नमेंट के भी जो भी फेस्टिवल होते हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो इफी वगैरह सब कुछ आपके अंदर में? जितने मतलब कि जो भी है इफी वगैरह सब कुछ ये एसोसिएशन को गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। उस एसोसिएशन में अभी मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। एक टाइम था जहाँ पे ऑस्कर अवार्ड की यहाँ की कमेटी जो है वहाँ की मैं चेयरपर्सन रही हूँ और वहाँ पे 2 पिक्चरें बहुत उस टाइम पे बहुत कंपटीशन चल रहा था, एक आमिर खान की लगान और शाहरुख खान की अशोका, और मैं चेयरपर्सन रही हूँ। और बहुत सारा मतलब कि ये चल रहा था, फील्ड वर्क चल रहा था। कभी शाहरुख खान के यहाँ से बहुत बड़े लोगों के फ़ोन आते थे, मिनिस्टरों के फ़ोन आते थे, आमिर खान के यहाँ से फील्ड वर्क चल रहा था। लेकिन जहाँ तक डिसीजन की बात है, वो डिसीजन मैंने लगान के लिए लिया था। वो हमारे FFI है जहाँ पे ऑस्कर के लिए भी जो फिल्में रिकमेंड होती है, वर्ल्ड वाइड जहाँ भी फेस्टिवल होते हैं वो FFI करती है। वहाँ पे मैं वाइस प्रेसिडेंट हुआ अभी और शायद इस साल बहुत सारा काम हम लोग कर रहे हैं। इस साल आपको क्या लग रहा है, कौन कौन सी फिल्में हैं जिनको आप फेस्टिवल और अवार्ड्स में ऐसे भेजना चाहेंगे यहाँ से? अभी यहाँ पे क्या होता है, हमारी कमेटियाँ होती है, जो सारी जितने भी रिकमेंडेशन आते हैं जो प्रोड्यूसर भेजते हैं वो कमेटियाँ देखती है, कमेटियाँ फाइनल करती है। और अभी तो फिल्में, अभी तो टाइम है, काफ़ी टाइम है, तो उसमें जो फाइनल होगा तभी डिसाइड कर सकेंगे। जो फिल्में नेशनल अवार्ड के लिए जाती हैं वो भी आपके थ्रू होके जाती हैं? नहीं, हम लोग रिकमेंड करते हैं हर एसोसिएशन को, जितने भी एसोसिएशन है इंडिया में, बॉम्बे में, तो हम लोग उनको लेटर लिखते हैं, उनके तरफ से रिकमेंड आते हैं। और इवन यहाँ तक के जो भी जिनको अवार्ड्स भी मिलते हैं, नेशनल अवार्ड मिलते हैं और जो भी मिलते हैं, वो हम लोग रिकमेंड करते हैं अपने अपने एसोसिएशन से। भले वो रजनीकांत होने दीजिए, रजनीकांत जी है, अमिताभ बच्चन जी है, या जो भी लोग हैं इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग हैं, और मतलब कि पद्मश्री हुआ या जो भी अवार्ड मिलते हैं गवर्नमेंट के, वो हम लोग हमारे एसोसिएशन से रिकमेंड करते हैं। मुझे आपकी एसोसिएट जी, इसमें डिस्ट्रीब्यूटर आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं, जितने भी इंटरनेशनल जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आते हैं, थिएटर वाले आते हैं, NFDC आती है, और भी चिल्ड्रन फिल्म्स वाले आते हैं, अच्छा, डॉक्यूमेंट्री वाले आते हैं, मराठी फिल्में आती है, हिंदी फिल्म वाले आते हैं, गुजराती फिल्म वाले आते हैं, भोजपुरी फिल्म वाले आते हैं। मतलब जितना भी इंडिया में जो कुछ भी बनता है, जितनी भी एसोसिएशन है, वो सारी फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। ओके, चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।